हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वांगशन फैंडम। ये टू हीलिंग हार्ट का पार्ट 14 है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सिचैन को सब सच्चाई पता चल चुकी है, उनके छोटे भाई के साथ क्या हुआ। वहीं वैंकिंग को उन्होंने बता दिया है कि अब वो हॉस्पिटल से थोड़ा सा अपना ध्यान शिफ्ट करके, मतलब वो अपने करियर की जगह अब अपनी पर्सनल लाइफ को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देना चाहते हैं। तो उन्हें चाहते हैं कि वैंकिंग चाइना आ जाए। वहीं वैंकिंग भी उनसे वादा करती है कि वो भी उनका पूरा साथ देगी और वो भी मिंगाओ को जीतने नहीं देगी। सो बैक टू द स्टोरी। ये एक अलग मॉर्निंग है। इस समय कुछ अलग सा लग रहा है मॉर्निंग में। शायद सब लोगों की वो सोच, वो गलत फहमियाँ, वो मिसअंडरस्टैंडिंग जो एक दूसरे के साथ थी, एक दूसरे के दिमाग में थी, वो क्लियर हो गई है। रानसिचैन की मिसअंडरस्टैंडिंग अपने भाई को लेके क्लियर हो गई है। वहीं विंग की मिसअंडरस्टैंडिंग अपने प्यार को लेके क्लियर हो गई है। आज एक नई मॉर्निंग है। इन सब की लाइफ के लिए भी एक नई मॉर्निंग है, क्योंकि आज काफ़ी सब सारे नए डिसीजन होने वाले हैं और काफ़ी सारे चेंजेस आने वाले हैं। विंग जो बाहर की हलचल से धीरे धीरे अपनी आंख खोल रहा है। इस समय घड़ी में करीबन 5 बजे हैं। विंग एक मॉर्निंग पर्सन नहीं है, लेकिन आज पता नहीं क्यों बाहर बहुत हलचल हो रही है। सुबह के 5 बजे इतनी हलचल, इतना शोर शराबा इस वीआईपी कॉरिडोर में क्यों हो रहा है? विंग सोचता है और धीरे से अपने बेड से उठने की कोशिश करता है। विंग को कोई फिजिकली ज्यादा चोट नहीं लगी है, बस बैक में बहुत ज्यादा इंजरी है जिसकी वजह से उन्हें पेन है। इसलिए वो खड़े होकर धीरे धीरे बाहर जाते हैं और बाहर देखते हैं एक लंबे बॉडीगार्ड की लाइन लगी हुई है। बहुत सारे लोग हैं जो लाइन से बगल वाले रूम के सामने खड़े हुए हैं। कौन है ये लोग? ये लंबी लाइन वांगी के पर्सनल असिस्टेंट और उसके काम से रिलेटेड लोग हैं। कल वांगी सिर्फ 2 घंटे के लिए ऑफिस की छुट्टी लेके आया था, लेकिन उसके बाद वो ऑफिस ही नहीं आया। इतनी सारे पेंडिंग फाइल्स हैं जिनकी आज ऑफिस स्टार्ट होने से पहले उसमें उनका सिग्नेचर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी मारे बेचारे ऑफिस के लोग अपनी अपनी इंपॉर्टेंट फाइल को लेके लाइन लगा के यहाँ आ गए। वहीं से जो सर पकड़ के बैठ गया है कि कैसे सबको पता चल गया कि लांग मांग जी इस हॉस्पिटल में है, कौन है वो कल्प्रिट जिसने ये बात फैला दी। वो यही सोचने के गुस्से में मांगी के रूम के बाहर बैठा हुआ है अपनी एक टेबल लगा के, जिसे देख के विंग की आंखें बाहर आ गई कि हैं ये क्या चक्कर है, कोई इंसान यहाँ टेबल लगा के भी बैठ सकता है। बेचारा अपनी क्यूरियोसिटी के साथ सिजोई के पास पहुंचता है और उसके सर पे आके खड़ा हो जाता है। ब्रदर, ये तुम क्या कर रहे हो? इस तरीके से टेबल लगा रखी है और ये लोग तुम्हारे सामने लाइन लगा के क्यों खड़े? कोई स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है क्या, या कोई स्पेशल स्कीम जो तुम दे रहे हो सबको? यार ऐसे ही मेरे सर में इतना दर्द है सुबह सुबह। तुम कौन हो भाई कि वो क्या पूछने आ रहे हो? एकदम से मुंह उठा के जैसे ही शिजोई देखता है तो सामने ऑफिस गाउन में, सॉरी हॉस्पिटल गाउन में वी भूषान जी खड़े हैं। अरे तुम तो वही कल वाले हो ना वी भूषान, तुम यहाँ क्यों खड़े हो भाई? जाके आराम करो, तुम्हारे चक्कर में मेरे काम बढ़ गए हैं। अच्छा खासा तुम अगर सही रहते ना, मेरे बॉस तुम्हें बचाने जाते ना, ये पूरा काम पेंडिंग होता और मेरे ऊपर आ जाता। तो तुम यहाँ क्यों ऑफिस खोल रखा है? जाके अपने ऑफिस में काम करो। और पहली बात, मैंने तुम्हारे बॉस को नहीं बोला था कि मुझे आके बचाओ, खुद आके बचाए। और तुमसे ज्यादा तो मैं परेशान हूँ कि तुम्हारे बॉस ने मुझे बचाया। तो पता है मैं कितनी बड़ी परेशानी में आ गया हूँ बचने के बाद। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता। तुम्हारे बॉस ने मुझे अपना स्लेव घोषित कर दिया है, कह दिया है कि अब मैं 24 घंटे उसकी बात मानूंगा। ऐसा कभी हो सकता है? एकदम से सुजोई अपनी सीट से खड़ा होता है। क्या बोला है मेरे बॉस ने तुमसे? मेरे तुम्हारे उस खड़ूस गुस्सैल वो कोल्ड फेसेस लांग वांगी ने बोला है मुझसे कि मैं अब उसकी बात मानूंगा और मेरी लाइफ पे उसका कंट्रोल है, क्योंकि उसने मेरी लाइफ सेव करी है। सिजोई जिसे बहुत जोर से हंसी आ जाती है विंग की बात सुन के, फिर भी वो बेचारा अपनी हंसी पे कंट्रोल करके बोलता है, वाह भगवान का शुक्र है कोई और तो मिला, वरना मुझे तो लग रहा था कि कहीं मैं ऐसे ही अकेला ना मर जाऊं सारी टेंशन के मारे। अब मेरी टेंशन बढ़ गई, तुम आ गए, कह के खुशी से शिजोई विंग को गले लगाने की कोशिश करता है। विंग उसे वहीं रोक के बोलता है, ओ भाई इतना सेंटी क्यों हो रहे हो? बताओ क्यों इतने खुश हो रहे हो?
अगर मेरे बॉस की एक बात तुम जान लो, मेरे बॉस जो बात बोलते हैं वो करते हैं। अगर उन्होंने बोला है कि वो तुम्हें 24 घंटे अपने अंडर रखेंगे तो रेडी रहना, वो तुमसे बिल्कुल वैसे ही काम करवाएंगे जैसे पिछले 8 साल से मैं कर रहा हूँ। और मैं अपने 8 साल के एक्सपीरियंस से तुम्हें बता रहा हूँ, वो किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम उस खड़ूस के पर्सनल असिस्टेंट हो? हाँ, विंग सिजोई के कोर्ट पे लगे हुए पर्सनल असिस्टेंट बैच को देख के बोलता है, हे भगवान, फिर तो तुम्हारी और मेरी खूब जमेगी, क्योंकि मुझे तो अभी से पेट में दर्द हो रहा है सोच सोच के कि मैं इसके साथ कैसे काम करूंगा। विंग बोलता है, बेचारे विंग ने सोचा नहीं होगा कि वो सुसाइड के अगले दिन सुबह उठ के वो अपने उस पेन को, यानी अपनी थीसिस मिंग्याओ की जगह किस चीज को याद करेगा कि कल उसकी जान बचाने वाले लांग वांग जी को। वहीं अंदर से आवाज आती है, सिजोई। बेचारा विंग को छोड़ के भागा भागा अंदर जाता है और एक फाइल लेके बाहर आता है। क्या हुआ? कुछ नहीं, दूसरी फाइल लेके जानी है। तुम सब अपनी फाइल यहाँ रख दो और ऑफिस जाओ, मैं सब काम करके 10 बजे तक वहाँ पहुँचता हूँ। बॉस ऑफिस में पहुँच जाएंगे। ये बंदा अभी हॉस्पिटल के रूम में और ये ऑफिस जाएगा? भाई तूने अभी कहाँ देखा है कुछ, आ जा तू ऑफिस, फिर देखियो हमारे बॉस के जलवे। मतलब ये तो बस ट्रेलर है बेटा, फिल्म तो अभी बाकी है। बॉस सुबह 8 बजे ऑफिस आ जाते हैं, सुबह 5 बजे उठते हैं, रात में एग्जैक्ट 10 बजे सोते हैं और पूरा दिन सिर्फ ऑफिस का काम करते हैं। और आज से जैसे मैं बॉस का साथ दे रहा हूँ उनके इस टाइम टेबल में, अब तुम्हें देना है। तो तुम आज से अभी से 5 बजे उठना, 10 बजे सोना, पूरा दिन ऑफिस का काम करना, अपने टाइम टेबल और घड़ी के हिसाब से जीना सीख लो। कह के सुजोई बाकी बची हुई फाइल्स लेके अंदर चला जाता है और विंग शॉक में वहीं खड़ा रहता है। विंग वैसे तो बहुत ज़्यादा सिंसियर और हार्डवर्किंग पर्सन है, लेकिन वो बिल्कुल भी मॉर्निंग पर्सन नहीं है। उसने शायद लाइफ में लास्ट टाइम कब 6-7 बजे उठा होगा, उसे ये भी याद नहीं, और यहाँ तो 5 बजे उठने की बात हो रही है। बेचारा विंग पहले से ही घबरा जाता है और वापस अपने रूम में जाकर लेट जाता है और सोचने लगता है वो ऐसा क्या करे कि वो इस लांग वांगी जैसे इंसान के चंगुल से बाहर आ सके। विंग जो अपनी सोच में गुम था, उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसके डोर नॉक होके और अंदर वेंकिंग आ चुकी है। विंग, हाँ, वेंकिंग उसे जगाती है। हाँ सीजे। विंग, मुझे सीजे मत बोलो। अरे यार, कल तुम मुझसे लड़ रही थी कि मैं तुम्हें सीजे मानता हूँ, तो मैं तुम्हें सीजे बोलूंगा तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? मुझे बहुत बुरी सा लगता है, तो मुझे बैंकिंग ही बोला करो। ओहो, तुम 30 क्रॉस कर चुकी हो, बूढ़ी तो तुम हो गई हो ना। तुम्हें पता है लड़कियों के एज को इस तरह से ओपनली डिस्कस करोगे ना तो मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगी। कोई जरूरत नहीं मेरी एज डिस्कस करने की, इस समय मैं तुमसे इम्पोर्टेंट बात करने आई थी। हाँ बोलो। एकदम से विंग सीरियस हो जाता है। ये बात सच है कि इस समय वो थोड़ा लाइट माहौल में था, सुबह से इस तरह से हंसी मजाक टाइप चल रही है, लेकिन असलियत तो यही है कि विंग की लाइफ में बहुत कुछ बदल गया है। अभी उसकी लाइफ के दोनों इम्पोर्टेंट चीज़ें, उसका करियर और उसकी पर्सनल लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। तो वो सीरियस मोड पे दोबारा से आ जाता है। विंग, मैं चाइना से कोरिया वापस जा रही हूँ। मेरा वहाँ जाना ज़रूरी है। मैं बिना बोले एकदम से एक दिन की छुट्टी लेके यहाँ आ गई थी, लेकिन अब मैं वहाँ जा रही हूँ सारी फॉर्मेलिटीज़ और सारे पेपर और वर्क को हैंड ओवर करने। मेरे पीछे तुम मुझसे वादा करो, तुम ऐसी कोई गलती नहीं करोगे। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ तुम्हें लेके, और मैं सच कहूँ तो मैं तुम्हें छोड़ के जाना भी नहीं चाहती, लेकिन मैंने कल सिचैन से वादा किया है कि मैं सिचैन को और इस सिचैन के इस हॉस्पिटल को हैंडल करूँगी, तो मुझे जितनी जल्दी हो सके वहाँ का काम ख़त्म करना है। प्लीज़ विंग, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे ना? आप टेंशन मत लो, मैं जानता हूँ मैंने जो कल किया वो एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, और मैं उस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा था और सोच रहा था मेरे सामने कोई और ऑप्शन नहीं बचा। लेकिन जब आज मैं ठीक हूँ
सही हूँ। तो मुझे रियलाइज हो रहा है कि मेरे सामने ऑप्शन था, बस उस समय के पेन में मुझे ऑप्शन दिख नहीं रहा था। मेरे सामने ऑप्शन है अपने आप को सही साबित करना। आपने सही कहा विभूषा, कोई हारा हुआ कैंडिडेट नहीं है, मैं एक फाइटर हूँ। मैं फाइट करूंगा अपनी थीसिस के लिए। पहले मैं पता करूंगा कि मेरी थीसिस किसने चोरी की है। अगर आप जो कह रही हैं वो सच है और वो मिंग्याओ ही था, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हाँ मैं बहुत पेन में हूँ, बहुत दर्द में हूँ, क्योंकि मेरा ट्रस्ट मिंग्याओ ने तोड़ा है। लेकिन मैं कोई ऐसा इंसान नहीं हूँ जो एक प्यार के कारण अपनी मदर से करा हुआ मेरा प्रॉमिस को इम्पोर्टेंट नहीं लूंगा। मेरे लिए अभी भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरी मदर से किया हुआ मेरा प्रॉमिस, उनका वो गोल्डन डॉट उन्हें देना इम्पोर्टेंट है और मेरी प्रायोरिटी यही रहेगी। आप चिंता मत कीजिए। जो गलती कल मैंने इमोशनली फूल बनकर करी है, अब मैं वो गलती नहीं करूँगा। मैं पुराना विंग बन के, एक स्ट्रॉन्ग विंग बन के फाइट करूँगा अपने राइट्स के लिए, अपनी थीसिस के लिए, अपनी गोल्डन डॉट के लिए। विंग एक बहुत ज़्यादा एनर्जी और एक विश्वास के साथ वैंकिंग से बोलता है। वहीं पीछे खड़े सिचेन, जो वैंकिंग के साथ मतलब वैंकिंग के थोड़े ही पीछे थे, आए थे, वो उन दोनों की बात सुन के मन में बहुत खुश होते हैं। हाँ, कल वांग जी की उस बात ने कि तुम अपने आप को फ्री करना चाहते हो तो मुझे प्रूव करो वो तुम्हारी थीसिस है, कहीं ना कहीं सचमुच में एक रिवर्स साइकोलॉजी की तरह विंग के माइंड पे काम करा है। और विंग के लिए अब मिंग्याओ इस समय इतना इम्पोर्टेंट नहीं दिख रहा है। मन में वो बहुत अपसेट है। उसका प्यार, उसका फर्स्ट लव उसे चीट करेगा। अपसेट तो भाई बंदा होगा ही, लेकिन एक चीज़ है जो अभी उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रही है, अपने आप को फ्री करना और अपनी इस थीसिस को वापस प्रूव करना कि ये उसकी है। सिचैन आगे बढ़ते हैं और बड़े प्यार से विंग के शोल्डर पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं, प्राउड ऑफ यू। जब बैंकिंग तुम सारे बारे में बोलती थी कि तुम बहुत अच्छे, बहुत स्ट्रांग, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो, तो मैं सोचता था कि तुम की इतनी तारीफ करने वाले, जो खासकर बैंकिंग जो कभी किसी की तारीफ नहीं करती, वो बंदा कैसा होगा। लेकिन आज जिस तरीके से तुमने ये डिसीजन लिया है, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। तुमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। मैंने भी कल रात तुम्हारी ही तरह एक डिसीजन लिया है। इसी कारण सॉरी, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख पाऊंगा। हाँ, पहले मेरे पास अपार्टमेंट था तो मैं तुम्हें यहाँ से अपने अपार्टमेंट में ले जाता, लेकिन अभी मैं वो नहीं कर पाऊंगा। पर तुम चिंता मत करो, अभी तुम 5 दिन यहीं पर हो, इसी हॉस्पिटल में, और तब तक मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करके तुम्हें तुम्हारे लिए कहीं ना कोई स्पेस बना लूंगा। मैं अपने ओल्ड अपार्टमेंट में तुम्हें नहीं बोल सकता क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा लग्जूरियस है, और मुझे पता है तुम कितने सेल्फ मतलब एक कहते हैं ना इज्जत रखने वाले पर्सन, जो कभी किसी से मुझे हिंदी का वो वर्ड पता नहीं तो सॉरी फॉर दैट, पर तुम किसी और के एहसानों पे रहने वालों में से नहीं हो। तो मैं उतनी लग्जरी वाली जगह नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह जिसको तुम पे कर सको, ऐसी जगह तुम्हारे लिए ढूंढूंगा। शुरुआत में तुम्हें इसी जगह कोई छोटी सी नौकरी भी दिलवाऊंगा। तुम नौकरी के साथ साथ आराम से अपनी थीसिस के लिए भी काम करते रहना। बड़े ही कॉन्फिडेंस से सिचैन विंग को बोलते हैं। विंग जो ऑलमोस्ट सिचैन को हाँ करने वाला था, उससे पहले ही कोई पीछे से बोल पड़ता है, और ये हैं वांग जी। वांग जी भी जैसे ही ठीक हुए थे, सबसे पहले अपने भाई से मिलना चाह रहे थे, और उन्हें पता चला था कि सिचैन इस समय विंग के रूम में है, तो वो वहीं आ गए विंग के रूम में। नहीं बेटा, विंग आपकी हॉस्पिटल में जॉब नहीं करेगा। मतलब एकदम से बैंकिंग बोलती है, विंग आज से सिजोई के साथ मेरे लैंड कॉर्पोरेशन में काम करेगा, मेरा पर्सनल असिस्टेंट बनके। क्या? एकदम से विंग शॉक में बोलता है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैंने रिसर्चर हूँ, मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मैं तुम्हारा पर्सनल असिस्टेंट क्यों बनूंगा भाई? मिस्टर रिसर्चर एंड साइंटिस्ट, आपके ऊपर कॉपीराइट इशू है। आप समझ सकते हैं आपको इस इंडस्ट्री में कौन काम देगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे ब्रदर की गुडविल तुम्हारी वजह से हैम्पर हो। तुम मेरे अंडर लैंड कॉर्पोरेशन में काम करोगे, जैसे मैंने बोला है वैसे सिजोई के साथ। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। अच्छा, कल कौन था जिसने कहा था कि मेरी बात मानेंगे? ठीक है,
सुजोई लॉयर, नहीं 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 नहीं, एक तो ये बंदा बार बार मन लॉयर लॉयर करता रहता है, ऐसे मन में विंग सोचता है। नहीं ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। और हाँ ब्रदर, आपको इसके लिए कोई घर ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, ये मेरे साथ मेरे ही अपार्टमेंट में रहेगा। वो क्या है ना, मुझे इस इंसान पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। जो इंसान एक बार इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करने जा सकता है, वो दोबारा अगर करने चला गया तो, इसलिए तुम मेरे ही घर में रहोगे। और वैसे भी मैंने तुमसे कल क्लियरली कहा था कि तुम मेरे साथ 24/7 रहोगे, तो तुम मेरे साथ मेरे घर में रहा करोगे, मेरे साथ ही ऑफिस जाया करोगे, पूरा दिन मेरे साथ ऑफिस में रहा करोगे और वापस भी मेरे साथ मेरे घर। क्या मैं क्यों रहूं तुम्हारे घर में? और हाँ, मैंने तुम्हें याद नहीं, मैं तुम्हें याद दिला, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें प्रूव करके दिखाऊंगा कि वो थीसिस मेरी है। मैंने ये तुमसे नहीं कहा था कि मैं तुम्हारे साथ 24/7 रहूंगा। गुस्से में विंग बोलता है। इससे पहले विंग कुछ और बोलता है, रामवांगी फिर से अपने धमकी वाले टोन में बोलता है, सुजोई लॉयर दोबारा से, अच्छा ठीक है मान गया तुम्हारी बात, तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तुम ये बार बार लॉयर की धमकी मुझे बंद करो। गुस्से में विंग बोलता है। और इन दोनों की ये अजीब सी नोकझोंक देखते हुए वैंकिंग और सिचियन एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हैं। पर वैंकिंग को ये बात बहुत अजीब लगती है कि क्यों लांगवांग जी विंग के साथ पूरे टाइम रहना चाहता है। उसे लगता है कि शायद वैंकिंग मतलब लांगवांग जी के पास्ट में जो हुआ है, तो लांगवांग जी उस वजह से ऐसा कर रहा है। पर असलियत में तो लांगवांग जी भी नहीं जानता कि ऐसा क्या रीजन है कि उसे विंग की अब चिंता हो रही है और वो चाहता है कि विंग उसकी आंखों के सामने रहे। कल जब वांग जी ने विंग को पानी में जाते हुए देखा, तो कहीं लांगवांग जी के दिल में एक अजीब सा दर्द हुआ, एक अजीब सा पेन। पता नहीं क्यों, जिस इंसान से वो दूसरी बार मिला है, उसे इस तरीके से उसकी लाइफ खत्म करते देखना वांग जी को एक बहुत बड़ा पेन दे रहा था। इवन कल उसका वो अटैक सिर्फ सिचैन से उसकी उस डिस्कशन की वजह से नहीं आया था, बल्कि जिस तरीके से उसने कल विभूषण को सुसाइड अटेम्प्ट करते हुए देखा था, उसका भी एक बहुत बड़ा रीजन था। इसलिए वो अपनी बात बोल के वहाँ से निकल जाता है। पता नहीं क्या है, क्या स्पेशल बॉन्ड है ये दोनों के बीच में जो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। क्या रीजन है, ये बात ना ही अभी विंग और ना ही लांगवांग जी जानता है। ऐसा लगता है जैसे स्टार्स ने डिसाइड किया है कि इन दोनों को एक दूसरे से मिलना था, और इस समय इस तरह वांग जी का बिना एक ऐसे पर्सन से जिसे वो सिर्फ 2 बार मिला है, उसके लिए इतना कंसर्न होना कि उसे वो चाहता है कि वो उसकी आंखों के सामने रहे ताकि वो कभी दोबारा ये गलती रिपीट ना करे। क्या है ये, वो दोनों नहीं जानते।